महाराष्ट्र राज्य कंस्ट्राइव कर्मचारी कल्याण महासंघ ओबीसी अन्य पिछड़ा संघ किया आमरण अपोषण आज़ाद मैदान मुंबई में अपनी मांगों को लेकर की हमारे संवाददाता से खास बात। माननीय हरिभाऊ राठौर, माननीय अरुण गाडे। हमारी खबर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तशीच काळा रामा भोवती पडलं निर्धाराचं कड। आप आज़ाद मैदान में अमर ऑपरेशन पे बैठे हैं, किन बातों को लेके बैठे हैं और क्या आपकी मांगे हैं? आज दूसरा दिन है। माननीय हरिभाऊ राठौर और मैं अरुण गाडे दोनों कल से आमरण अनशन पे बैठे हैं। हमारी मुख्य डिमांड जो है ये आरक्षण के बारे में है। पदोन्नति में आरक्षण तत्काल लागू किया जाए। जो 29 दिसंबर 2017 का जो शासन आदेश है उसको पूरी तरह रद्द किया जाए और बाला बरुतीदार समाज को 4% आरक्षण ओबीसी में देना चाहिए। ये प्रमुख मांग के साथ हम यहाँ पे कल से अनशन पे बैठे हैं। सरकार की ओर से अभी तक कोई इसकी दखल नहीं ली है। हमारे राठौर साहब कल से उनका तबीयत बिगड़ गई है और अगर सरकार ये दखल नहीं लेती है, उनके जीवित को कुछ हानि होती है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। और हम आगाह करते हैं सरकार को, अगर आप तुरंत इसका ऊपर बैठक लेके हमारा आंदोलन की दखल लें और हमारी मांगे पूरी करें और 4 लाख अनुशेष है रिक्त पद का उसको तत्काल भरा जाए और आरक्षण की जो भूमिका है सरकार की उसको रिव्यू किया जाए। ये मांगों के साथ हम बैठे हैं। लेकिन आज भाजपा सरकार में किसी भी बातों को अपने आगे सुना नहीं जा रहा और अनदेखी की जा रही, बाबा साहब संविधान को भी खेला जा रहा है। इसके लिए आप क्या करेंगे? ये तो भुगतना पड़ेगा। बाबा साहब के संविधान को कोई पलट नहीं सकता। बाबा साहब के संविधान को कोई कमज़ोर नहीं कर सकता। ये बाबा साहब का संविधान है वो आखिर तक कायम रहेगा। अगर कोई इसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करती है तो यहाँ की जनता समझदार है, इसकी सत्ता पलट देंगे। आप क्या बोलना चाहेंगे? आज 6 दिसंबर है। बाबा साहब का हमारा परिवार दिन है और हमारे लिए ये बहुत यादगार दिन भी है। और बाबा साहब को हम याद करते हुए हमें प्रेरणा मिलती है। ये जो संविधान है बाबा साहब का, उसको नक लगाने का काम ये भाजपा सरकार कर रही है। लेकिन ये संविधान इतना मजबूत है कि ये आगे चल के जब हमारे लोग जागरूक हो जाएंगे, अभी बहुत आज भी पिछड़े हैं, बहुत पिछड़े हैं, और जब ये हम पूरे देश में इस चीज़ को ले जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के तरफ से कैसे छेड़छाड़ हो रही है संविधान को और धीरे धीरे आरक्षण खत्म करने की बात हो रही है। ये जो रिजर्वेशन इन प्रमोशन जो रुका है, ये कोई बेवजह कोई कारण नहीं है, कोई वजह नहीं है, फिर भी ये रोक रखा है। और हमारे जो ओबीसी समाज को क्रीमिलेयर में दायरे में लाया है, लेकिन जो घुमंतु भटका समाज है, 12 बुर्जीदार है, वो तो कानूनन नहीं आता है। फिर भी महाराष्ट्र सरकार उसको मतलब कानूनन उसके दायरे में लाए है, तो ये भी गलत हो रहा है। और जैसे कि हमारे अरुण गाडे जी ने बताया कि 12 बुर्जीदार है, जो नाई, खाती, वाडी, लोहार, सुनार, सुतार, ये धोबी और क्या नाम दर्जी और गुरव, ये जो छोटा छोटा माइक्रो ओबीसी है, इनको आज तक जो आरक्षण मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। क्योंकि ये जो ओबीसी में काफ़ी कम्युनिटी आती है, लेकिन उसमें से माइक्रो कम्युनिटी है। इसके लिए भारत सरकार ने अब एक आयोग भी बिठाया है और अभी रामदास जी 8 बजे आएंगे। हम उनको पूछेंगे कि भाई आयोग का काम कहाँ तक आ गया है और कब हमें न्याय मिलेगा, लेकिन कब ओबीसी का सब कटेगरी होगा, ये बात हम आगे उनको पूछेंगे। लेकिन जब रामदास अठावले जी न्याय सामाजिक मंत्री थे, हमेशा सत्ता में रहे, तो उन्होंने अपने समाज के लिए क्या किया? किन बातों को लेके समाज में? अभी देखो ऐसा है, वो उनकी बात अलग है, कहीं भी रहो। वो रामदास अठावले जो है ना, वो समाज के एक इलेक्ट्रिक का खंभा जैसा है। मतलब उससे क्या है, बल मिलता है, उसके क्या है, हम
तार से तार जोड़ देते हैं, और कोई भी पार्टी में रहो तो हमारे लिए रामदास जी आठवले हमारे नेता ही है, कोई पार्टी कोई रहो। तो वो आ रहे थे, मुझे लगता है कि जो ओबीसी को न्याय देना है उनके हाथ में है, उनका डिपार्टमेंट का ये इशू है। हम जरूर देखा जाए आज का दिन 6 दिसंबर बाबा साहब का जन्मदिन है और मुस्लिम लोगों की समाज का बाबरी मस्जिद भी शहीद की गई थी, तो ये एक बहुत ही दुख दिन माना जाता है, तो इसके लिए आप क्या बोलते हैं? नहीं, जरूर दुख का दिन है, लेकिन ये दिन हमें प्रेरणा देता है, हमें आगे चल के जो हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहे हैं। हिंदू बिल में बाबा साहब का वो बनाने का दिया गया था, वो अभी तक नहीं हुआ, उसके लिए उसका काम बहुत जोर शोर से चल रहा है। आज ही हमारे धनंजय मुंडे साहब ने बताया कि ये काम बहुत जोर से चल रहा है। अभी थोड़ा कोरोना की वजह से 7-8 महीने ढीला पड़ गया था, लेकिन अब जोर से चलेगा। और बाबा साहब का जो स्मारक है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में एक अलग स्मारक बन रहा है।